In the meanwhile, politics also playing out. The Congress and the opposition parties hurling the communal agenda charge on the government in Uttarakhand. The opposition alleging that the government was picking and choosing on the basis of religion and caste. The BJP though has hit back and has said that it is being done after due process being followed. Listen in. जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी प्रकार की राजनीतिक गुंजाइश नहीं बचती है। कहीं पर भी अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है और कोर्ट के आदेश के द्वारा विधि के सम्यक क्रम में अगर उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने सत्ता शासन काल में अवैध बिल्डिंगों को, अवैध निर्माण को, अवैध अतिक्रमण को हमेशा संरक्षित करते रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसको संरक्षित करना अपनी वो राजनीतिक दायित्व समझते हैं और इसी राजनीतिक दायित्व के तहत उस ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये बातें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। So as we are getting you ground reports there, because it is home to a large number of Muslim population as well, and the people out there have been protesting. According to the protesters, the proposed demolition would affect at least 50,000 residents and over 4,000 houses, public and private schools and other establishments as well. Take a look at this ground report. हम इस समय हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में हैं। ये गफूर बस्ती है। यहाँ पे लोगों का दर्द है और दर्द भी बहुत जायज है। सवाल एकदम सटीक है। इनका सीधे रूप से कहना है कि जो कब्जा है और कब्जा करना क्यों दिया गया, आखिर सरकारी जमीन पर इन्हें किसने बसाया, ये सवाल आज हम इनसे पूछेंगे। आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन राजनीतिक लोग थे जिन्होंने इन्हें ये पक्के मकान, ये पक्की बिजली, सड़कें, पानी और फ्री होल्ड तक कराने की जिम्मेदारी उठाई थी। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये वोट बैंक को इकट्ठा किया। आइए कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कब आए यहाँ पे और आपको किसने बसने दिया यहाँ? यहाँ यही लोग सब बसाते हैं, वोट बनाए हमारे और यहाँ पर कम से कम तो 50-60 साल हो गई यहाँ रहते हुए। लगवाई सरकार ने बनने दिए घर भी, जब एक दफा टूट गए थे, जब हम थे 2 जने, आज होगा हम 7 जने हैं। तो जब ये रेलवे को नहीं दिख रहा था, ये मेरी जगह में फिर से पब्लिक बस रही है और एक दफा जब टूट गया था तो टूट ही गए थे। इंसान अपना रोध होके कैसे कैसे करके कर लिया। रेलवे के सामने सब बनते गए, होले होले होते गए, सब बातें होती गई। जब रेलवे की आंखें मिची भी थी, सब यहाँ पे मांगने के लिए वोट सब मांगने को आए, तो तैयार रहता। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के वोटिंग कार्ड हैं यहाँ पे? वोटिंग दिखाइए, कहाँ है वोटर आईडी कार्ड? देखिए, ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल है कि जनता को यहाँ पे राजनेता जो थे, जिन्होंने अपनी यहाँ पे जिनका इलाका था ये, उन लोगों ने इन लोगों के यहाँ मकान बनने दिए। इन्हें कभी इस बात को नहीं बताया कि ये सरकारी जमीन है। Let me go across to Sabyasachi once again, joining us with a few people. Sabyasachi, this order has also been challenged. The High Court order has been challenged and has been taken to the top court as well. That matter is up for hearing on 5th of January, I believe. What are the people there stating? Well, absolutely. See, the matter will be heard in the Supreme Court on 5th of January. And first, let me show you the visuals around. This is the gully number 17 where the protest broke out few days back. And this is the same place where the protest took place, exactly like Shaheen Bagh. And you can see these are the concrete buildings which will be demolished under the anti-encroachment drive. And this complete area is the main market of the Banbalpur area where most of the people have been staying here, and this entire area will be completely demolished, what the railway have said. Will
we'll straight away go to the people and get their reaction. अब सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने साल से आप यहाँ पे हैं और ये कब नोटिस मिला आप लोगों को? देखिए, कितने साल से हैं तो उसकी बात है कि हमारे परिवार की 7वीं पीढ़ी यहाँ पर है। 7वीं पीढ़ी यहाँ पर है और हमारे पास 1940 से पहले के भी पट्टे हैं हमारे पास, जो कि पहले हमारे परदादा के दादा को मिली, फिर वो हमारे ट्रांसफ़र होते होते आज मेरे फादर के पास और अब हमारे भाइयों के पास भी है। रेलवे ने जो दावा किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मकान है उन लोगों के पास लीज के कागज़ हैं, कुछ लोगों के मकान यहाँ पर फ्री होल्ड है, कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज भी है, लेकिन उसके बाद भी रेलवे बोल रही है कि ज़मीन उनकी है। अब रेलवे से जब इस चीज़ का पता किया, यहाँ के लोकल बॉडी ने एक RTI लगाई, पूछा कि आपके पास क्या कागज़ है, क्या दस्तावेज है कि ज़मीन आपकी है, तो 800 पन्ने की RTI का उन्होंने जवाब दिया और उन 800 पन्नों के RTI के जवाब का जो निचोड़ निकल कर आया वो ये कि रेलवे के पास केवल एक नक्शा है जिस आधार पे उसको दरकिनार किया गया है। रेलवे ने क्या हाई कोर्ट को दिखाया और किस आधार पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बीच में हम नहीं जाएंगे। हमारे पास जो कागज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आधार है हमारे पास इस ज़मीन का हमारा होने का, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी की हमें डेट दी है जिस पर हमारी इन ज़मीनों की सुनवाई होनी है। भैया आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, रेलवे कह रही है ये उनकी ज़मीन है और इसको 7 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? सर, रेलवे किस आधार पे करी? लोग यहाँ 70 साल से टैक्स भी दे रहे हैं, उनके पास स्लिप है सर टैक्स की। अगर रेलवे की ज़मीन थी तो सरकार ने यहाँ पे सरकारी स्कूल क्यों बनाए? पहली बात, सरकार को नहीं बनाना चाहिए था। सरकारी स्कूल हैं, यहाँ मस्जिद हैं, मंदिर हैं, बहुत साल से सर लोग रह रहे हैं, उनके पास टैक्स दे रहे हैं। फिर बिजली के सर बिल हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पुराने, बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत है उनके पास, जिससे ये साबित होता है कि ये रेलवे की ज़मीन नहीं है सर। मजबूत क्यों करा गया? क्या उन्हें इविक्शन नोटिस मिल चुका है रेलवे की तरफ से? कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे बताओ? कौन अपने घरों में घुसेड़ ले? वेल एब्सोल्युटली। तो आपको इविक्शन नोटिस जो रेलवे ने दिया है वो आपको मिला हुआ है? ये इविक्शन नोटिस पर्सनली आके रेलवे ने नहीं दिया है, उसने एक पेपर के अंदर विज्ञप्ति निकाली है, उसी के माध्यम से उसने बोल दिया है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर ज़मीनों को खाली कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर ये ज़मीन 1% भी रेलवे की है तो यहाँ पे सरकारी संस्थान बने हुए हैं, यहाँ पर स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, तो अगर रेलवे की ज़मीन पर सरकार ने ये सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान खड़े किए हैं तो जाहिर सी बात है इस ज़मीन को रेलवे से सरकार ने अधिग्रहित किया होगा। तो जब कोई ज़मीन क्या सरकार किसी भी मतलब दूसरी पार्टी से लेती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो होता है भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस, और यहाँ पे सरकारी स्कूल है तो हम ये चाहेंगे कि सरकार भी इसके अंदर हस्तक्षेप करे, क्योंकि आपकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, राजस्व की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सिविल लाइन है, यहाँ पर इतने स्कूल है, यहाँ पे 4 इंटर कॉलेज। आपसे पूछूंगा कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है या पॉलिटिकल पार्टीज है वो राजनीति रोटी सेक रही है इस पूरे मामले को लेकर? ये बिल्कुल राजनीति रोटी सीख रही है, इसमें सारे मामले का मुद्दा है सर, सालों से यहाँ पर बिजली का बिल, हाउस टैक्स, हर चीज़ हम सरकार को दे रहे हैं और सरकार हमें आज वो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर चुकी है, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी बैंक हो गए और सारी चीज़ों को दे रखा है। अगर ये सरकार की है ही नहीं, जैसे कि सरकार ने अभी कहा है कि जैसे कि गो बैक, आप विरोधी हैं, आप सब विरोधी हैं, आप प्रोपेगेंडा चला के दिखा रहे हैं। बट हम तो आपकी आवाज आप आवाज नहीं दिखा रहे हैं, आप आवाज नहीं आपके आवाज नॉर्मल क्वेश्चन की आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई पार्टी Protesters,